हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे उसको सिद्ध करा दिया था। मैंने उम्मीद है वो क्लास आपने जरूर देखी होगी और आपको पूरा थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो वो एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। इसीलिए आपको दोनों जगहों का क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का। इसमें बोला गया है, निम्न आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। यहां पर चित्र दिख रहा होगा और क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें चित्र भी बना हुआ है आपका, ठीक है। तो चलिए मैं भी चित्र बना दूं यहां पर ताकि मैं समझा सकूं। इसी तरह से आपका चित्र बना हुआ है, ठीक, कुछ इसी तरह से है। और यहां पर है आपका पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और यहां पर है आर एस। और बाकी तो इसमें बोला गया है, इसमें कह रहा है पी क्यू समांतर आर एस। पी क्यू समांतर क्या है, आर एस है। उसके बाद क्या दे रखा है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, या अच्छा वही लिखा है एस ओ आर ही लिखा है, एस ओ आर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, यही आपको सिद्ध करना है। अब इसका हल देखिए। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में 3 थ्योरम पढ़ाया है समरूपता का। कौन कौन सा, अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उसमें ए समरूपता लग जाएगा, या फिर यस 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 सिमिलरिटी लग जाएगा, या फिर एस ए यस सिमिलरिटी लगेगा। इन दोनों में से कोई भी एक समरूपता का नियम जरूर लागू होगा। यहां पर भी 2 ट्राइंगल हैं, कौन कौन से, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और एक ट्राइंगल है एस ओ आर। इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर सिद्ध करना है। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक समरूप वाला नियम इसमें लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए एक कोण तो ऐसे ही बराबर हो गया, और इस कोण को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए अगर 2 लाइन समांतर है और कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटे तो ये जो कोण है इसे कहते हैं एकांतर कोण, या अंतः एकांतर कोण भी कह सकते हैं। यानी ये जो कोण है इस कोण के क्या है, बराबर, ठीक। और उसके बाद ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, समांतर, और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। तो चलिए यहां पर लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, आपको शॉर्टकट नहीं करना है, ठीक। तो इन दोनों ट्राइंगल में पहले तो आप यही दिखा दीजिए कि कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर, एस ओ आर, और ये है आपका शीर्षाभिमुख कोण। चलिए पूरा लिख देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए इसको मिटा दें, ये जो यहां पर मैंने लिखा है। तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। चलिए ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ एस आर, ओ एस आर।
ये दोनों संगत कोण है, ठीक है। और एक कोण यहां पर भी है, कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर एस, ओ आर एस। ये दोनों कोण क्या हैं, संगत कोण हैं, संगत कोण। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा था कि पी क्यू समांतर आर एस है। तिर्यक रेखा जब ये लेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, जब तिर्यक रेखा ये लेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि पी क्यू समांतर क्या है, आर एस, ठीक है। आप ऐसे दिखा दीजिएगा सिंबल के रूप में। तो इन दोनों ट्रायंगल में तीनों संगत कोण क्या हो गए, बराबर। इसलिए ए ए ए समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू सिमिलर त्रिभुज एस ओ आर। और यही आपको सिद्ध करना था, छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इति सिद्धम। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में तीन संगत कोण बराबर हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने और बताया था कि अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो उनके लिखने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे P कौन से कोण के बराबर है, यस के। तो यहाँ पर देखिए P है, यस के ही बराबर है। O के ही बराबर होगा, तो सब जगह O है। Q R के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए Q है, R के बराबर है। और ये लिखने का तरीका भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप। और ये था पहला क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है निम्न आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है, तो चलिए चित्र बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह से चित्र दिख रहा है आपका। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसमें कुछ मान दे दिया गया है। ABC ट्रायंगल यहां पर है, और यहां पर है PQR, 6 करड़ी में 3, और यहां पर है 12, 7.6 यहां पर है। यहाँ 80 अंश है, उसके बाद यहाँ 60 अंश है, 3 करड़ी 3, और उसके बाद 3.8। अब यहाँ पर सब कुछ हो गया। त्रिभुज ABC, ठीक है, मतलब इतना ही दे रखा है। निम्न आकृति में कोण P आपको ज्ञात करना है, तो हमें निकालना है कोण P। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो जाए तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, अगर उनमें ए समरूपता लग जाए तो भी समरूप हो जाएगा, या फिर यस समरूपता लग जाए तो भी समरूप होगा, या फिर एस समरूपता लग जाए तो भी समरूप होगा। तो हम ये देखेंगे पहले कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो कोण P को निकालना आसान हो जाएगा, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकता है, या फिर तीनों संगत कोण बराबर आ जाए। वैसे तीनों संगत कोण दिया नहीं है, ठीक। तो यहां पर देखिए जो भुजा AB है, भुजा AB, इसकी माप 3.8 है, तो 38 दूना 76, तो इसका रेशियो उससे ले लीजिए, RQ से, RQ, तो आ जाएगा 3.8 बटे
7.6 38 दूना 76 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर AC का जो मान है आप यहाँ से रेशियो ले लीजिए। AC बटे कितना है PR। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं, थोड़ा स्याही निकल रहा है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, AC कितना है 3 कड़ी में 3 बटे PR 6 कड़ी में 3, ये तो इससे कट गया 3 दूना 6, यहाँ भी कितना आएगा 1/2 आएगा। उसके बाद अब बचा कौन है BC, तो BC मान दिया नहीं है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। ठीक, तो यहाँ BC तो दिया नहीं है, अच्छा BC दिया है, BC 6 है, तो चलिए काम हो जाएगा। BC बटा PQ बराबर 6/12 कट गया 1/2, यानी कि दोनों ट्रायंगल में भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। दोनों ट्रायंगल में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए संगत कोण बराबर। ठीक है, अब कैसे संगत कोण बराबर लेंगे, देखिए मैं आपको आइडिया देता हूं। जैसे यहां पर मैंने भुजा लिया AB, तो AB के सामने कौन सा कोण है C। ठीक, और RQ यहां पर है, तो RQ के सामने कौन सा कोण है P, यानी कि कोण P और C आपस में बराबर होगा। इसलिए कोण P बराबर क्या होगा कोण C। तो अगर हम कोण C निकाल लें तो वही कोण P भी होगा। अब C आसानी से आ जाएगा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 यानी कि 180 अंश होता है। तो यहां से कोण C बराबर आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए 180 माइनस कोण A प्लस कोण B। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 180 माइनस ये कितना है 80 प्लस 60, तो 180 माइनस 140, तो कोण C कितना आ जाएगा 40 अंश, तो यहाँ हो गया 40 अंश। इसलिए कोण P बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बस आपको क्या देखना था, हमें कोण P निकालना है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि पूरा कोण तो दिया नहीं है इसलिए भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो यहाँ हम लिख देंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो संगत कोण बराबर। तो यहाँ पर कोण C कोण P की क्या हो जाएगा इक्वल, तो कोण C कितना है 40, तो इसलिए कोण P भी कितना होगा 40। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी चित्र बना हुआ है। दी हुई आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। दर्शाइए कि, यानी कि आपको सिद्ध करना है A बराबर C B बराबर D, दोनों एंगल इक्वल हैं, आपको यही सिद्ध करना है। तो चलिए पहले चित्र बना दें, इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में चित्र बना हुआ था, तो सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर भी है। तो कुछ इसी तरह से डमरू के जैसा चित्र बना हुआ है। तो यहाँ देखिए ABC, A B C D, यहाँ पर O है। सिद्ध करना है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है
ओ ए इंटू ओ बी दिया है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर सी, कोण ए बराबर कोण सी व कोण बी बराबर डी, बस इतना आपको दे रखा है। इन दोनों ट्राइंगल में ओ ए इंटू ओ बी है, ओ ए इंटू ओ बी है बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। और हमें यह सिद्ध करना है कि ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, यहां पर ये चीज लाना है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर ये पता चल जाए कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि यहां पर ये दोनों के कोण क्या होंगे, बराबर। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहां पर लिखेंगे अब इसका हल। देखिए मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ा है, जैसे एस ए यस, अगर दोनों ट्राइंगल में यस ए यस सिमिलरिटी लागू हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। यानी कि साइड एंगल साइड, दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और एक अंतरित कोण भी बराबर हो जाएगा, तो वहां यस ए यस समरूपता लागू हो जाती है। तो अगर हम यहां पर देखें, ये जो मान दिया गया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, तो ओ ए यहां पर है और बटे में हम क्या रख सकते हैं, ओ ए इंटू ओ बी रख सकते हैं। अच्छा, ओ सी को रख दीजिए, ओ सी बराबर, तो यहां हो जाएगा ओ डी बटे ओ बी, ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बटा ओ बी, ओ डी बटा ओ बी। इससे क्या पता चलता है कि दोनों ट्राइंगल में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण संगत कोण है, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है, वो तो बराबर हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे वह कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बराबर आ गया, तो इसीलिए यस ए यस समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए डी समरूप त्रिभुज। अब यहां तो ओ तो रहेगा ही, अब ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के, और डी किसके बराबर हो जाएगा, बी के। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, और जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो कोण के बराबर यानी संगत कोण बराबर हो जाता है और सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी, व कोण डी बराबर क्या होगा, कोण बी। यहां पर देखिए यही चीज आपको लाना था, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको क्वेश्चन लगाते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चित्र में जो मान दिया जाए उसको आप लिख लिया करें, क्या सिद्ध करना है ये देखा करें, जो मान दिया है उससे हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। जितने भी नियम आपको पढ़ाए हैं मैंने, सिद्ध कराए हैं, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। इसीलिए मैं एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करा रहा हूं ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें कह रहा है 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे, परे का मतलब पैर, ठीक, आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यानी कि एक लड़की है और वो एक बल्ब लगे खंभे के पैर के, जहां उसका मतलब कि आधार होता है, वहां से वो चल रही है। तो चलिए बना देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक खंभा है, ठीक, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। तो बल्ब लगा है तो लाइट यानी कि उस प्रकाश देगा, ठीक है, ये इसका आधार है। अब यहाँ पर वो लड़की खड़ी है यहाँ पर, ठीक। अब क्या कह रहा है, 90 सेमी लंबाई की वाली एक लड़की है, यानी कि लड़की की जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है। आगे, हाँ, एक खंभे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। उसकी जो चाल है ना 1.2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इस तरह से लड़की चल रही है। आगे, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये भूमि है तो ये है 3.6 मीटर की ऊंचाई पर बल्ब लगा हुआ है जमीन से। आगे, 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब लड़की उधर चलना शुरू करेगी तो उसकी छाया किधर बनेगी, उधर, इधर तो कभी बन नहीं सकती क्योंकि लाइट इधर है। तो यहां पर जब लड़की उधर जाएगी तो उसकी परछाई भी उधर बनेगी। और जब चल रही है तो कह रहा है कि 4 सेकंड बाद परछाई कितनी हो जाएगी। अब ऐसे चल रही है तो ये जमीन है, तो मान लीजिए कि 4 सेकंड बाद कहां पर आ गई, यहां पर, ठीक है। यहां से यहां तक ही 4 सेकंड का टाइम ले रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लड़की है तो इसकी जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर दिया था, वो पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो परछाई ये हो जाएगा तब, यानी कि यहां से यहां तक परछाई मान सकते हैं यक्ष। आप इसको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। इस तरह से इसका मतलब कि आकृति बन जाएगा। तो कह रहा है छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसमें कुछ मानते हैं। मान लेते हैं ये a है, यहाँ पॉइंट b, c, d और e, ठीक। देखिए, जैसे ये जो मान है वो मीटर में है, bc मीटर में है, ये लड़की है, ठीक। चलिए लिख दे रहे हैं, ये लड़की है और ये खंभा है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, खंभा ही बोला था ना, बल्ब लगे खंभा, ठीक है, ये खंभा है आपका। तो देखिए, खंभे की जो लंबाई है वो मीटर में है, लड़की की जो लंबाई सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आप यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, BC बराबर 90 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मीटर में करेंगे, क्योंकि ये मीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको मीटर में करेंगे 100 से भाग, तो 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर, ठीक। तो और ED कितना दे रखा है, ED 3.6 मीटर, ये खंभे की हाइट है। और उसके बाद छाया की लंबाई क्या माना गया है, x। और अब तो आ जाएगा जो पूछा है, चलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो भुजाओं का अनुपात बराबर, ठीक। तो देखिए, अब हाइट कभी भी ली जाती है तो वो हमेशा क्या ली जाती है, लंबवत। हाइट कभी भी ली जाती है तो वो क्या ली जाती है, लंबवत। तो इसका मतलब ये लंबाई और ये लंबाई समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आधार से लंबवत होंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं, चूंकि ED समांतर BC होगा, ठीक है, इसलिए ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा और ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। कौन सा नियम, संगत कोण का नियम। और ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तब भी ये कोण आएगा, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तब भी वो कोण आएगा।
तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए ये समांतर है तो इसलिए आप लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए डी ई। ठीक है, और ये वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए ई डी के, ए ई डी के। ए बी सी बराबर है ए डी ई के, ए सी बी बराबर है ए ई डी के। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये कहाँ से आया, क्योंकि ये समांतर था और इसे हम लोग कहते हैं संगत कोण, संगत कोण मैंने पूरा लिख दिया। अब अलग से ले लीजिए कि हम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई की बात कर रहे हैं। इसमें कोण ए बराबर कोण ए होगा, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों ट्रायंगल में ये कोण कॉमन है। और ये दोनों भी दिखा दीजिए, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी ई, और एक और है कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई डी। ठीक है, अब यहां पर तीनों संगत कोण बराबर हैं तो इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप। ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए डी ई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमें निकालना क्या था, ए बी, यहां से यहां तक की लंबाई अभी नहीं पता है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहां निकाल लेते हैं या फिर यहीं देख लीजिए। बी डी एक तरह से दूरी है, दूरी कौन सी, बी डी। दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 4 सेकंड, तो 12 चौक 48 4.8 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक 4.8 मीटर है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर, तो यहां हम लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात अपने तरीके से लिखेंगे जो हमें जरूरत है। छोटे त्रिभुज में ए बी और बड़े त्रिभुज में ए डी बराबर, छोटे त्रिभुज में बी सी और बड़े त्रिभुज में ई डी। चलिए मान रखते हैं ए बी कितना है यक्स, ए डी यानी कि ए से बी और बी से डी, यहां से यहां तक यक्स है और फिर यहां से यहां तक 4.8, तो यहां लिखेंगे x प्लस 4.8 बराबर बी सी कितना है, बी सी 0.9 आया है, यहां पर देखिए 0.9, तो यहां लिखेंगे 0.9। ई डी कितना है 3.6 है, तो ये दशमलव से दशमलव खत्म, 9 चौका 36, ये 1/4 आ गया। तो चलिए तिरे गुणा करिए, ये इधर आएगा तो 4x और बराबर ये उधर आएगा x प्लस 4.8। तो अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये आकर के घट जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x बराबर 4.8 बचेगा, तो ये काट देंगे तो 1.6, यानी अतः छाया की लंबाई 1.6 मीटर। ठीक है, बस इतना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान था, सिमिलर पहले इसको सिद्ध करना, उसके बाद भुजाओं का अनुपात बराबर करके मान रख देना है। तो एग्जाम्पल में केवल इतने ही क्वेश्चन थे। अब इसके बाद स्टार्ट होगा आपका प्रश्नावली 6 का सी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।